वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख आंदोलन और घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि भारत में कुछ ऐसे डेट में घटनाएं घटित हुई थी। उन सारे डेट को आपको मैं एक वीडियो में ही यहाँ पे याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डेट ऑलरेडी मैं यहाँ लिखा हूँ। इस डेट में क्या क्या घटनाएं घटी थी उससे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है, उसी को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1885 में हुआ क्या था, वो सारा बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए 1885 में सबसे पहले की कांग्रेस का, देखिए ध्यान से, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, ये कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और ये संस्थापक जो इसका व्यक्ति था उसका नाम क्या था यहाँ पे, तो उसका नाम था A.O. ह्यूम। ये भी आप याद रखिएगा। मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो आपको 1885 में हुई थी, उसका स्थापना जो किए थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। और इसी के साथ में बता दूं, इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे, अध्यक्ष वो आप याद रखिएगा इसके साथ में कि अध्यक्ष का नाम अगर पूछेगा तो उनका नाम था यहाँ पे W.C. बनर्जी। ये भी आप याद रखिएगा साथ में। देखिए इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कहाँ पे किया गया था। तो इसका देखिए आपको जगह याद रखना है यहाँ पे कि मुंबई में हुआ था। तो बंबई आप याद रखिएगा, इसका ये बंबई में इसका स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार से आपका एक डेट से आपको इतने प्रश्नों को एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1885 से जो जो प्रश्न बन सकते थे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। उसके बाद देखिए 1905 का डेट में क्या क्या हुआ था भारत में, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो देखिए 1905 में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए आपको क्या हुआ था यहाँ पे, बंग भंग आंदोलन। देखिए ध्यान से, बंग भंग आंदोलन। देखिए ध्यान से, बंग भंग आंदोलन। इसी आंदोलन को यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा इसको हम लोग स्वदेशी, देखिए यहाँ से स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। तो 1905 से प्रश्न जो पूछेंगे आपसे, यहाँ पे आप सारे प्रश्नों का यहाँ पे आंसर आपको दिख गया होगा। देखिए उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 1906 का डेट जो दिखाई दे रहा है, ये इस डेट को क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का, देखिए 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ से, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसमें याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग की स्थापना। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था वो कौन किया था, तो दो व्यक्ति जो थे उनका नाम याद रखिएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति था सलीम अली खां। देखिए ध्यान से, ये नाम याद रखिएगा, सलीम अली खां। और साथ में इसने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 1907 में क्या हुआ था, तो देखिए ध्यान से, 1907 में जो हुआ था यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गरम दल और नरम दल, देखिए याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल में यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1914 का डेट बहुत फेमस है, ये इसलिए कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये भी आप डेट याद कर सकते हैं यहाँ से कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति कब हुआ था, तो आप याद रखिए, यहीं पे डेट आपको मैं बता दूं, समाप्ति हुआ था इसका 1918 में। ये भी आप डेट याद रखिएगा। चलो उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे कि 1916 यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो 1916 में क्या क्या घटनाएं घटी थी उसको मैं आपको बता दूं। तो देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात 1916 में यहाँ पे लखनऊ समझौता हुआ। तो 1916 में आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि लखनऊ समझौता हुआ था यहाँ पे। उसके बाद देखिए ध्यान से, 1916 में ही यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। होम रूल, देखिए ध्यान से, होम रूल लीग की स्थापना। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्थापना किए थे, होम रूल लीग की स्थापना जो किया था व्यक्ति, उनका नाम था, यहाँ पे दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, देखिए यानी कि तिलक जी, और साथ में उनके कौन थे, तो एनी बेसेंट। ये दो व्यक्तियों ने मिलकर यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना किए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1917 का डेट, ये भारतीय इतिहास में बहुत ही फेमस ये डेट है। 1917 में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात 1917 में जो हुआ था आपके सामने आता है चंपारण सत्याग्रह। देखिए ध्यान से, चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चंपारण
ग्रह जो होता है इसका नेतृत्व जो करते हैं महात्मा गांधी करते हैं, और बिहार राज्य के चंपारण जिले में सत्याग्रह होता है, और यहाँ पे महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति यहाँ पे बुलाते हैं उनको, और 1917 में देखिए ध्यान से, जी हाँ 1917 में एक तो चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, देखिए ध्यान से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा होता है। तो ये इस 1917 से ये दो प्रश्न बनते हैं, इन दोनों प्रश्नों का आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद से 1919 का डेट क्यों फेमस है, तो देखिए 1919 में हुआ क्या था। 1919 में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कि इसी समय 13 अप्रैल, देखिए ध्यान से 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। देखिए ध्यान से, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद 1919 में एक और घटना घटता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट कानून। देखिए ध्यान से 1919 में ही क्या आता है यहाँ पे, तो रॉलेट एक्ट कानून आता है। और इस कानून का विशेषता क्या था, तो इस संदेह के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता था। तो दो घटनाएं हुई 1919 में, एक तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न ये बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश देता है, तो उसका नाम था जनरल ओ डायर। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये बनता है कि रॉलेट एक्ट कानून जो है कब आया, तो 1919 में आया था। इस कानून का क्या मतलब था, तो ये क्या करता था कि संदेह के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को यहाँ पे जेल में कैदी बनाकर डाल दिया जाता था। देखिए उसके बाद से 1920 का डेट क्यों फेमस है, तो 1920 में क्या हुआ था, इसे देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 1920 में आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन, देखिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन ये हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1920 में और क्या हुआ था, तो एक और डेट आप याद रखिएगा, इसमें एक और चीज हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। देखिए ढंग से, खिलाफत आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे आपको डेट में यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए डेट यहाँ पे 1922 में भारतीय इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, तो देखिए ध्यान से, तो 1922 डेट आपको इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे 5 फरवरी, देखिए ध्यान से, तो 5 फरवरी 1922 को भारत में चौरी चौरा कांड, देखिए ध्यान से, क्या हुआ था यहाँ पे, तो चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए ध्यान से, चौरी चौरा कांड हो गया। और मैं आपको बता दूं ये घटना कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और इसी घटना के पश्चात भारत में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो ये याद रखिएगा। उसका से देखिए 1923 का डेट क्यों फेमस है, तो 1923 में हुआ यह था कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1923 का डेट क्यों फेमस है, तो 1923 में यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, की स्थापना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन किन व्यक्तियों ने किया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। देखिए ध्यान से, चित्तरंजन दास। उसके बाद से देखिए आपके सामने 1924 का डेट क्यों फेमस है, इसको याद आपको रखना है क्योंकि इसी समय में यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी, देखिए ध्यान से, 1924 में हुआ यह था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन, देखिए ध्यान से, रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1924 में। और इसके स्थापना जो किए थे उन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल, ये नाम आप याद रखिएगा। उसका से देखिए 1927 में क्या घटना हुई थी, तो याद रखिएगा 1927 में साइमन कमीशन का स्थापना होता है। देखिए ध्यान से, साइमन कमीशन की स्थापना, याद रखिएगा, स्थापना किया जाता है। और 1928 का डेट इसलिए फेमस है कि साइमन कमीशन 1927 में इसका स्थापना किया जाता है, गठन किया जाता है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि साइमन कमीशन जो था वो भारत आता है। देखिए ध्यान से, भारत आता है, कब आता है, तो 1928 में आता है। और इसी समय भारत के लाला लाजपत राय जी, देखिए ध्यान से, याद रखिएगा, लाला लाजपत
लाजपत राय जी इसके विरोध में खड़ा होते हैं तो इनके सर पे लाठियों से प्रहार कर दिया जाता है। उसका से देखिए 1929 क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा 1929 का डेट इसलिए फेमस है कि तो 1929 का डेट देखिए क्यों फेमस है, इसको आपको याद रखना है कि 1929 में जो हुआ था एक घटना हुआ था यहाँ पे, उसका नाम था लाहौर, देखिए लाहौर षड्यंत्र, षड्यंत्र ये नाम याद रखिएगा। ये जो घटना हुआ था लाहौर षड्यंत्र, इसमें हुआ ये था कि इसमें दो व्यक्ति भारत के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा दो व्यक्ति थे लोग, एक तो थे भगत सिंह जी, भगत सिंह, और एक थे बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंक देते हैं। उसी घटना को यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 1929 का डेट और एक तरह से फेमस है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या हुआ था इसमें, तो ये घटना हुआ था इसमें कि कांग्रेस का लाहौर, देखिए ढंग से लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गया था। देखिए ढंग से पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, तो इस प्रकार से 1929 का डेट आपको याद रखना है। ये घटना इसमें घटित हुई थी। देखिए 1930 का डेट क्यों आपको याद रखना है, तो 1930 में हुआ ये था कि इसी समय में आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किए थे, तो गांधी जी किए थे, याद रखिएगा। ये क्यों हुआ था ये भी आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से क्या किया गया था, तो नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन, ये भी याद रखिएगा इसके साथ ही। कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। इस प्रकार से ये डेट आपको याद रखना। देखिए 1930 में एक और घटना घटित हुआ था, तो वो डेट आपको इसलिए याद रखना है कि इसी दिन को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा कर दिया गया था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यह कब घोषित किया गया था, तो 1930 को ही घोषित किया गया। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि कांग्रेस का, देखिए देखिए 1930 में एक और घटना हुआ जिसका नाम था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह भी हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए उसके बाद से 1931 का घटना क्यों फेमस है, 1931 में क्या क्या हुआ था, तो देखिए आपको याद रखना है 1931 में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन किया गया द्वितीय। 1931 में और क्या हुआ था कि गांधी और इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए ध्यान से, गांधी जी और इरविन, देखिए ध्यान से इरविन समझौता हुआ था। इसी तारीख को हुआ था। 1931 में दो घटनाएं घटित हुई, एक था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और दूसरा था गांधी इरविन समझौता। उसका से देखिए 1932 का डेट आपको इसलिए फेमस याद रखना है क्योंकि इस समय हुआ था तृतीय, देखिए ध्यान से तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या होता, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और एक काम हुआ था 1932 में जिसका नाम है पूना समझौता, पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, यानी कि पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट। ये भी कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था जी। तो देखिए यहाँ पे 1939 क्यों फेमस है डेट, ये तो आप याद रखिएगा। इस समय यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। और ये कौन किए थे, तो व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। तो 1939 इस तरह से आपको याद रखना है। 1940 में हुआ क्या था, जब 1940 का डेट इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 1940 में सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान का मांग किया गया था। देखिए ध्यान से, पाकिस्तान जो देश है उसका मांग यहाँ पे कब किया गया था, तो 1940 में पाकिस्तान का मांग किया गया था। उसके बाद देखिए ध्यान से 1940 एक और बात के लिए फेमस है यहाँ पे, तो अगस्त प्रस्ताव आया था, याद रखिएगा। एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही प्रस्ताव ये भी आया था 1940 में ही। 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान के यहाँ पे मांग किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। उसका देखिए 1942 क्यों आपको याद रखना है, क्यों फेमस है, तो देखिए आपको याद रखना 1942 में सबसे बड़ी बात यहाँ पे हुई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन ये कौन शुरू किए थे, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा
गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और 1942 में एक और घटना था, तो 1942 में एक और डेट आपको याद रखना है जिसका नाम यहाँ पे क्रिप्स मिशन, देखिए ध्यान से, क्रिप्स मिशन, ये भी आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो 1942 में, ये भी डेट आप याद रखिएगा। उसका सही 1945 में हुआ ये था कि एक प्रकार का यहाँ पे समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता, देखिए ध्यान से, शिमला समझौता। यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1945 में, यही एक आपको यहां से याद रखना है। 1946 में क्या हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था, देखिए ध्यान से, कैबिनेट मिशन इसी समय में आया था, ये आपको याद रखना है। 1947 इस प्रकार से फेमस है क्योंकि 15 अगस्त, देखिए ध्यान से, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस प्रकार से यह डेट फेमस है। उसका से देखिए 1950 क्यों फेमस है, तो 26 जनवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1950 को हम लोगों का संविधान पूर्ण रूप से बनकर लागू हो जाता है, इस प्रकार से 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे डेट को एक ही वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक प्रश्न हर एग्जाम में सही आप कर सकते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए या बिहार शिक्षक भर्ती का, बिहार SSC।